ये मैंने मेडिकेटेड ऑयल बनाया है। ये पंकज जी की रेसिपी है। इसमें आधा चम्मच जो है वो अजवाइन है और इसमें एक कली लहसुन की है गार्लिक। ये गार्लिक एक्चुअली एक ही कली है और काफ़ी बड़ी कली आती है। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखने में कैसे लगती है। ये एक्चुअली मेडिसिन में यूज़ होता है, बट अगर नहीं मिले तो घर का नॉर्मल जो देसी गार्लिक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तेजपात है इसके अंदर, तेज पत्ता, और इसमें लौंग है। इन सबको मिला करके मैंने ये तेल बनाया है। ये सरसों के तेल में मिक्स किया हुआ है, इसको गर्म किया है और जितनी बार मैं इसको लगाऊंगी उतनी बार इसको मैं गर्म करूंगी तो ये पकता चला जाएगा हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और इफेक्टिव होगा। तो ये है वो गार्लिक जो दिखने में काफ़ी हद तक अनियन जैसा लग रहा है, मिनी छोटा अनियन, लेकिन ये गार्लिक है और ये सिर्फ एक ही पीस है। इसको छीलूंगी तो ये सिर्फ एक पीस में आएगा। इसको छोटे छोटे अगर जिसको भी मिलता है तो ये ज़रूर खरीद के रखें अपने घर में, क्योंकि ये मेडिसिन में यूज़ होता है ज़्यादातर और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर किसी को मिलता है तो इसको छील करके काट के इसको भून के आप रख सकते हैं, फ्राई करके रख सकते हैं, जब मन करे खा सकते हैं, चावल के साथ, दाल के साथ। ये बहुत टेस्टी होता है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। मैं कभी इसका बेनिफिट भी शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने आप लोगों को पता है कि मैंने एसिड क्लिनजिंग किया था हाल ही में। मेरे हस्बैंड जी ने भी किया था, हम दोनों ने साथ मिलके ही किया था। और उसके बाद मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि मैं अगर पैर जो है फ्लोर पे रखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैरों पे बहुत सारी आइस बांध दिया है किसी ने। इतना ठंडा, मतलब बहुत बुरी हालत थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में थी मैं। मेरे हस्बैंड की भी वही हालत थी। मैं आप इन्हीं के मुँह से सुन लीजिएगा। तो अभी मैं इनके मुंह से ही सुनवा देती हूँ कि इनकी क्या हालत थी। और हमने जो रेमेडी यूज़ की है पंकज जी की, उसके बाद मैं अच्छी तरह से खड़ी हो पा रही हूँ, बिना चप्पल के घर में चल पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन है आप ये भी सुन लीजिए उनसे ही। अभी कुछ दिन पहले हमने एसिड क्लींजिंग किया और उसके बाद में जो कंटिन्यूस 3-4 दिन हमने सारे वेजिटेबल मिक्स करके जूस पिया, बट उसमें कोई क्वांटिटी हमने नहीं रखी थी, जैसा आपको वीडियो में दिखाया है। जैसा सब मिक्स करके वेजिटेबल का जूस पिया, वो पीने के बाद में मेरे को वैसे पीठ में बहुत पहले से, यानी 3-4 साल पहले से दर्द हो रहा था, लेकिन ये पीने के बाद में पता नहीं सडनली 3-4 दिन इतना दर्द हुआ ना, पीठ में भी दर्द हुआ और मेरे तलवों के अंदर ऐसा दर्द हो रहा था जैसे मैं चल नहीं पाता। सुबह उठने के बाद में ना आप सीधे चल ही नहीं पाते, फ्लोर पे जैसे पाँव रखते तो ऐसे लंगड़ा के चलना पड़ता था। तो उसके बाद मैंने पूछा, मैं बोला तानिया जी बताओ कुछ इसके लिए, आपके डॉक्टर है तो उनसे पूछ के बताओ कुछ रेमेडी। तो उन्होंने पता नहीं कौन सा एक तेल बनाया और जो उन्होंने तेल जो बनाया रेमेडी बताई और उस तेल से उन्होंने मालिश की, मेरे पूरे पीठ पे मालिश की और पाँव पे कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से मालिश की। मालिश करने के बाद में मुझे उस तेल से इतना फ़र्क पड़ गया कि कम से कम 80% दर्द मेरा गायब हो गया उससे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जिसको भी अगर तकलीफ़ हो तो एक बार ये आजमा के देखो, तो उसके बाद आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे, खुद आपको पता चल जाएगा उसका तजुर्बा कि क्या चीज़ है। उसमें कोई ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है, वही तेल और कुछ उसमें हर्ब्स है वो आपको तानिया जी बता देती है, वो बना के आप कर दीजिए। अगर जिसको भी तकलीफ है करना चाहो तो आपकी इच्छा है, बट मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मैं तो उनको यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच, मेरा डॉक्टर के पैसे बचा दिए। मैं सोच रहा था डॉक्टर पे चेक कराऊँ जाके, बट मेरे रेमेडी से हो गया तो मुझे और क्या चाहिए। एक्चुअली इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, काफ़ी टाइम से मुझे कंप्लेन कर रहे थे। ये दर्द अजीब सा दर्द था, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं लगा पाते थे दर्द कहाँ हो रहा है। ये दर्द ना जैसे सुई चुभती अंदर के साइड में, मीठा सा दर्द होता है, जैसे मीठी खुजली होती है ना उस टाइप में मीठा सा दर्द होता, पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी जगह में है, ये छाती में हो रहा है या पीठ पे हो रहा है। इस बीच में दर्द हो रहा था और वो पूरा इतना हिस्सा ना ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं दर्द है। ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि इस जगह में है कि इस जगह में। यहाँ दबाओ तो इधर से दर्द दिखता है, यहाँ दबाओ तो इस साइड में दर्द फील होता है। ऐसा फील होता है कि कौन सी जगह में वो पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बार एक्सरे करा के देखे कहीं अंदर नस तो कोई दबी नहीं या मुड़ी नहीं। बट इस तेल से फ़र्क पड़ गया तो मुझे और कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों को ये तेल हाईली रिकमेंड करती हूँ जिन लोगों को सर्दियों में तकलीफ़ होती है ठंडी तासीर की चीज़ खाने की वजह से या ठंड की वजह से, क्योंकि भारत में ठंड शुरू हो गया है। भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बहुत सारे लोगों को जोड़ों की तकलीफ़ें होंगी इस वक्त और उनके तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, चल फिर नहीं पाएंगे। सवेरे जब आप बेड से उतरते हैं तो ज़मीन पर पैर नहीं रखा जाता, इतनी तकलीफ़ होती है।
तो जिन लोगों को इस तरह की तकलीफ है उनके लिए ये रेमेडी रामबाण है, मैं गारंटी लेती हूँ। देखिए तानिया कुछ झूठ नहीं बोलती आपसे, तानिया जो भी रेमेडी आपको बताती है सटीक बताती है, अपने ऊपर इस्तेमाल करके बताती है। तो ये रेमेडी जो है मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है और इसका असर मुझे हुआ है, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत थी, आप लोगों को दिखाया नहीं लेकिन मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं चल नहीं पा रही थी। उस जूस की वजह से मेरे शरीर में ठंडक हो गई, बहुत बुरी तरह ठंडक पड़ गई थी, जिसकी वजह से मुझे ये रेमेडी लेनी पड़ी। मैंने पंकज जी से मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे कुछ दो, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो ये हाईली सजेस्टेड है, आप लोग ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मेरे साथ कमेंट के ज़रिए प्लीज़ अपने सारे अनुभव शेयर कीजिए। अगर ये रेमेडी आप लोगों को असर करती है तो ये रेमेडी अपने तक मत सीमित रखिए और लोगों को भी रेकमेंड कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस रेमेडी की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ रही होगी। बहुत लोग इसके लिए तरस रहे हैं कि कितने मेरे को कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरी मम्मी चल नहीं पा रही है, पैर में बहुत तकलीफ़ है। तो आप सब लोग इसको इस्तेमाल कीजिए। इसका हर एक इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से आप ही के किचन में अवेलेबल है, आप रोज़ अपने खाने में डालते हैं, बस आपको ये नहीं पता कि इसको बना के लगाना कैसे है अपने शरीर पे। तो मैंने आपको रेमेडी बता दी है, इसको इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ अपने सारे अनुभव शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।